हेलो दोस्तों, एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपन जानेंगे विभाजन सूत्र के द्वारा सवाल को किस प्रकार सोल्व किया जाता है और किस प्रकार उसको आसानी से किया जा सकता है। तो अपन बिना समय गवाए अपन करते हैं सवाल शुरू। सबसे पहले दोस्तों एक देख लो, एक रेखाखंड के द्वारा अपन विभाजन सूत्र को समझते हैं, यानी कि किस प्रकार विभाजन निकाला जाता है और किस प्रकार विभाजन को किया जाता है। तो अपन ने ये रेखा खींच ली है, रेखाखंड है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को एक अनुपात विभाजित करता है, इन दोनों बिंदुओं को एक अनुपात में विभाजित किया जाता है। और दोनों बिंदुओं के बीच में जो निर्देशांक है ना, पी बिंदु, इसको पी भी कर सकते हैं, कुछ नाम रख सकते हैं, उसको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझ में आया दोस्तों? ये दो बिंदु होते हैं, रेखाखंड ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों के बीच में जो निर्देशांक होता है अपना, उसे ही M1 और M2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और अपनी जो संख्या होती है, दोनों जिन रेखाखंड पर दो संख्या होती है, आपको पता है x1 और y का मान, तो x1 और y1 का मान भी होता है। हाँ, तो अपन कहाँ थे, वहां पर x1 और y1। आपको पता होगा दोस्तों x और y1 मन क्या होता है। जैसे कि अपने ये लिखा है 5 और कोमा 8, तो सबसे पहले आपको पता है x आता है, तो 5 होगा अपना x और 8 होगा हमारा 1 y। तो अपन इसको एक सूत्र द्वारा समझते हैं, विभाजन का सूत्र है ये x का मान निकालना। यानी कि दोस्तों विभाजन सूत्र में कुल मिलाकर इन दोनों संख्याओं के बीच में ये निर्देशांक होता है ना, इसको ज्ञात करना होता है जो भी दोनों को विभाजित करता हो। तो अपन इसका पहला सूत्र समझते हैं। विभाजन सूत्र x का मान निकालने का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 और x1। आपको पता है दोस्तों, m1 और m2 अनुपात होता है, इन दोनों का जो अनुपात लिखा जाता है ना, आपको एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आएगा मैं आपको बताऊंगा, रुको। और y का सूत्र होता है m1 और y2 प्लस m2 y1, और इधर नीचे आ जाएगा हमारा m1 प्लस y2। मतलब दोनों का दोस्तों सूत्र एक जैसा ही है। यहाँ पर y और x में कुछ मान कुछ y और x की जगह ही बदला है, बाकी ये यही का ही सूत्र है। तो चलिए अपन इसको एक प्रश्न द्वारा समझते हैं। प्रश्न ये है हमारा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका जो 1 -1 7 हो और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता हो। तो अपन सबसे पहले इसको रेखाखंड द्वारा समझेंगे। आप भी अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो इसको आपको इस प्रकार रेखाखंड बना देना है। ये रेखाखंड सही नहीं बना, आपके पास कुछ स्केल और कुछ हो तो उसके द्वारा आपको बनाना है। ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। हमारे पास x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान हमारे पास 1, -7 है। कितना हमारे पास 1, -7, -1, 7 है, सॉरी दोस्तों। और y का मान क्या है हमारे पास, यहाँ y का मान है दोस्तों 4, -3, 4, -3। और जो अपना अनुपात है वो है 2:3। अपन को 2:3 में दर्शाया गया है और अपन को ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समझे दोस्तों? कुल मिलाकर विभाजन सूत्र में इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो निर्देशांक होता है उसको ज्ञात करना ही विभाजन सूत्र का कार्य होता है, और उससे उसको विभाजन सूत्र द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन x का मान रख देते हैं यहाँ पर, ये x बराबर यही का ये रखना अपने, ये सूत्र है, इसी सूत्र के साथ करेंगे अपन m1। तो हमारे पास यहाँ पर m1 का मान कितना है दोस्तों, m1 का मान है हमारे पास 2, क्योंकि अनुपात 2 हो गए ना दोस्तों, 2। यहाँ पर कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में तो गुणा आएगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, गुणा के बीच में कुछ संख्या ना हो तो वहां पर गुणा आता है। और x2 का मान कितना है अपने पास दोस्तों, 4, 2 × 4। वापस हमारा हो गया प्लस, वापस अगली संख्या हमारा m2 और x1। तो m2 का मान क्या है हमारे पास, 3 है। और x1 का मान कितना हमारे पास, -1। ये हो गया हमारा बट्टे में। m1 और m2 का मान क्या है, 2 + 3। और इधर अपन लिख देते हैं y का मान, इधर रख देते हैं अपन y का मान, और y का मान यही y1। m1 का मान कितना है, m1 का मान है हमारे पास 2 दोस्तों। वापस गुणे का निशान आ जाएगा यहाँ पर, और हमारे पास y1 है। तो y1 का मान क्या है, y2 का मान क्या है हमारे पास, y2 का मान क्या होगा दोस्तों हमारे पास, -3। क्या होगा, -3।
-3, वापस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और अब दूसरा रहा हमारे पास m2 का मान क्या है, m2 का मान हमारे पास है दोस्तों 3 गुणे में वापस प्लस गुणे में होगा और वापस -7। my1 का मान क्या है हमारे पास -7। अब इसको लिख देते हैं 2 + 3। ये दोस्तों हो गया हमारा, जिस प्रकार सूत्र में हमने दर्शाया गया था उसी प्रकार अपने यहाँ पर कर दिया है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। x बराबर 2 का 4 से कटेंगे 8 और 3 का गुणा 1 से होगा, -1 से होगा तो हमारे पास कितना आएगा -3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोष्टक में 8 - 3 बटा 2 + 3। यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान, और y का मान क्या होगा हमारे पास दोस्तों 2 गुणा 6, 2 दिया 6, माइनस के आएंगे और 3 7 21, माइनस के 21 आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 3 कहाँ से आए दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस के 3 नहीं होंगे हमारे पास, माइनस का है दोस्तों, यहाँ पर -3 थोड़ा है, ये माइनस नहीं, सॉरी यहाँ पर वो माइनस वाला मिस्टेक हो गया है। -3 यह होगा हमारा y, जो y1 है यहाँ पर -3 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो अपना m1 का अनुपात है ना, तो यहाँ पर अपने y1 नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 6 - 21 आएगा हमारे यहाँ पर, बट्टे में 2 + 3, 2 + 3, ये इस प्रकार आ जाएगा। 2 या 6 और 7 तक 21। 8 में से -3 निकलेगा क्योंकि प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, और नीचे अपन 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर अपन लिखेंगे 21 में से 6 निकालेंगे डायरेक्ट तो हमारा आ जाएगा y का मान क्या आ जाएगा 15। यहाँ पर 15 प्लस के लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शनली बात है दोस्तों, 21 बड़ा है तो जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसी का निशान लगता है हमेशा। तो 15 प्लस के आएंगे हमारे पास, अपन इसको और भी छोटा कर सकते हैं। 15 यहाँ पर 15 तिया 5 तिया 15, और 5 को एक बार कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 1, और y का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 1,3, यानी कि इस रेखाखंड को विभाजित करने वाली संख्या होगी हमारे 1,3। इसी प्रकार का ये विभाजन सूत्र है। आज का मैं टॉपिक समाप्त होता है। आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।